असल इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बिटकॉइन के नाम से तो जितने भी हमारे तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो बेशतर लोग हैं वो वाकिफ हैं ही, लेकिन दुनिया भर के मालियाती निजाम को चैलेंज करने वाली इस करेंसी के पीछे कार फरमा इसके जो पेचीदा निजाम ब्लॉकचेन से ज्यादातर लोग जो है वो वाकिफ नहीं हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी को तहफ़्फ़ुज़, उनका इस्तेकाम और उनकी जो वसअत है उसमें इजाफा ब्लॉकचेन की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। और जो आम लोग हैं उनको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से वाबस्ता अफराद की अक्सरियत भी इस्लाम में दूर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा समझती है, जबकि नाज़रीन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम की महज सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है और क्रिप्टो करेंसी को मुतबादिल या गैर मरई करेंसी भी कहा जाता है। दुनिया भर में मुतारिफ कराई गई पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। इसके बाद बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई जिनकी कीमतों में पिछले 2 से 3 सालों में बहुत तेजी आई है और उनके बायस दुनिया भर में लाखों अफराद जो हैं मुख्तसर अरसे में अरबपति भी बन चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी में मुतारिफ होने वाला पहला कॉइन जिसको बिटकॉइन कहा जाता है, इस साल अपनी इंतहाई बुलंद कीमत $63,000 से भी ऊपर जा चुका है। और नासिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है एक मरासला और इस रस्मी मरासले में आवाम को बिटकॉइन समेत तमाम किस्म की क्रिप्टो करेंसियों से बचने की हिदायत भी की है। नासिर इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल किस तरह से है, इसके फायदे क्या हैं, रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड हैं। इसी पर बात करने के लिए डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट वजीहा फातिमा हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। वजीहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वजीहा, सबसे पहले तो ये नाज़रीन को डिफाइन कर दें कि डिजिटल करेंसी है क्या। डिजिटल करेंसी बेसिकली वो करेंसी है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्मॉल सा एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि डिजिटल करेंसी क्या है। अब डिजिटल करेंसी में हम डिफरेंट कॉइन्स को डील करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो हमारा कॉइन था वो था बिटकॉइन, जिसका आगाज़ हुआ था 2009 में। और जो पर्सन इसको लेके आए थे वो थे सातोशी नाकामोटो, और उन्होंने 50 जो कॉइन्स थे बिटकॉइंस, फर्स्ट माइनिंग 50 बिटकॉइंस की थी और वहाँ से हमारा ये जो सिलसिला था बिटकॉइन का स्टार्ट हुआ था। और आज जो है बिटकॉइन तो सबसे हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने डिजिटल करेंसीज की बात की है, तो डिजिटल जो करेंसीज हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं? जैसे आपने कहा कि ट्रांजैक्शन होती है जो है उसको यूज़ करते हुए हम अपने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन थ्रू इसको जो है हम भेज सकते हैं। अपनी क्रिप्टो करेंसी है या जितनी भी तमाम करेंसीज हैं उनको हम लोग ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये कुछ कंट्रीज़ में लाइक पाकिस्तान में और कुछ एशियन कंट्रीज़ में ये इलीगल है, बट अगर हम यूरोपियन साइड पे जाएं तो वहाँ ये लीगल है। और अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज हम कर सकते हैं। लाइक अगर कोई आपने चीज़ परचेज़ किया और इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको इतने बिटकॉइन आप ट्रांसफ़र कर दें और ये हमारी पेमेंट हो जाएगी। सो ये यहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शन है, वो इसलिए रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, कमर्शियल बैंक्स, कि इसको कैसे डील किया जाए। लेकिन अगर हम बाहर ममालिक में जाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ ट्रांजेक्शन और पेमेंट्स होती ही इन टर्म्स में होते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसमें देखिए, आपके पास कैश, एक जो हमारे पास वो कैश की अमाउंट थी, ठीक है, वो नहीं, हमें वो हैंडल करना बाहर के लोगों के लिए बड़ा मसला है, ठीक है। और अब भी अगर हम अपने भी इधर बात करें पाकिस्तान में भी, तो बहुत से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ पा रहा। अब इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपके अगर आपने ये माइनिंग कर रहे हैं, आपने परचेज़ किए हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास डॉलर्स नहीं हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या पाउंड्स नहीं हैं, तो आप उसको फॉरवर्ड करके आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जो डिजिटल करेंसीज हैं वो किस तरह से हमारी ट्रेडिशनल जो करेंसीज हैं उससे डिफरेंस है? बिकॉज हम लोग ये भी हो रहा होता है ना कि हमारे पास एक्सचेंज पॉइंट्स भी होते हैं। Exactly. अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास उधर की जो भी करेंसी वगैरह होती है वो होती है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हमारे पास अगर ऑनलाइन बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी और हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उसको, जैसा आपने अभी बात की, कि उसको देकर और जो है वहाँ पे जो शॉपिंग भी कर सकते हैं,
अपने तमाम जो भी हमारी फाइनेंशियल चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, फाइनेंशियली हम वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट ये देखना है कि उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, उस कंट्री में लीगल है या नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल है अभी भी, लेकिन यूरोपियन साइड पे इलीगल है। यूएस यूके की बात करें तो वहाँ पे लीगल है, और अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो हम इन टर्म्स में कर सकते हैं, इसमें नॉट अ बिग डील। अच्छा वजीह, पता है लीगल जो है कुछ कंट्रीज में तो हैं, लेकिन बाकी ममालिक में इससे इलीगल क्यों करार दिया गया है? अच्छा, इलीगल जो है वो उन्हीं कंट्रीज़ में है जो इसकी जो है ना, क्या कहते हैं, इसकी सप्लाई को ना संभाल नहीं पा रहे बेसिकली। ठीक है, वो बैंक्स जो है इसकी सप्लाई को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर ये हमारी कंट्री में ही अगर आ जाती है तो हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि डॉलर्स सबसे पीक पे है, ठीक है, डॉलर की वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी। हमारे डॉलर की अगर फिजिकल करेंसी में बात की जाए तो उसकी वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स करेंसी में बात की जाए तो हमारे पास बिटकॉइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बीट नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर पाकिस्तानी और एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे पहले ही उनकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी डाउन है, ठीक है, जब इन कंट्रीज़ में आ जाएगी वो करेंसी, तो फिर उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन हो सकती है। अच्छा वजीहा, बिटकॉइन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी करेंसीज हैं? बहुत सारी करेंसी हैं। इथीरियम है, ठीक है, हमारे पास डॉज कॉइन है, बहुत सारी हैं। अब हर जो कॉइन की जो है ना एक्सेसिबिलिटी और उसकी डिमांड पे है। जितनी डिमांड होती है उतनी उसकी प्राइस जो है पीक पे चली जाती है। जितनी डिमांड कम है उसकी अभी प्राइस उतनी लो है। अब आपने देखा होगा कि रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया कॉइन आ रहा होता है। ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मिल के एक बाहर ऐसे ग्रुप्स हैं जो फाइनेंशियली इन चीज़ों को डील करते हैं और मिलके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और एक नया कॉइन उस सूरत में निकाल देते हैं। क्योंकि वो कॉइन फिजिकली तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली करता है, तो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, जैसे हम प्राइस की बात करें, हमने लास्ट डेज भी देखा कि प्राइस फिर इनकी डिक्रीज भी हो जाती है, उसमें लॉसेस भी हो रहे होते हैं। तो कौन सी करेंसी की जानिब जाना चाहिए लोगों में जिसमें रिस्क कम हो? अच्छा, ये बात तो थोड़ी वो हो जाएगी, लाइक कि आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि आप इस करेंसी की तरफ जाएं या उस करेंसी की तरफ जाएं। ठीक है, रिस्क क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, अगर हम ट्रेडिंग में, क्योंकि क्रिप्टो में बेसिकली ट्रेडिंग ही है, डिजिटल करेंसी, हम यहाँ पे मतलब एशिया में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, तो हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब इसकी बात करते हैं ना हम, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस कॉइन की तरफ मूव ऑन करूँ तो शायद इसकी तरफ मूव ऑन ना करूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। अभी किसी बाहर ऐसा कोई ग्रुप उसको परचेज कर ले उस कॉइन को और उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाए, आपने लो में लियो तो आप तो प्रॉफिट में चले गए, और हो सकता है उसकी प्राइस डाउन हो जाए, क्योंकि ये जो सब कुछ है बैकएंड पे चीजें हो रही हैं, तो इसका लॉस का खतरा ज्यादा है। एग्जैक्टली है। अच्छा, अभी आपने इथेरियम की बात की है, खुद ही आपने इस बारे में बताया, तो ये बताइएगा कि अब ये किस पर जा रही है, इसकी कितनी अमाउंट में जा रही है, क्या रेट इसका चल रहा है? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि फ्यूचर में इसकी क्या आप देखते हैं कि कितनी हद तक आगे ये जाएगा, या किस लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए, इसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेज में लॉस हुआ है लोगों को। एग्जैक्टली पहले जब था, अगर मैं 2009 की बात करूँ ना, तो $0.009 की प्राइस थी। मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है, 2009 $0.009 की प्राइस चल रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अब तो मतलब $16,000 में चली गई है बात, और इससे इंक्रीज कभी आप पॉइंट्स में आ रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, वो चल रहा है। लेकिन अभी इसकी पीक पे और जाएगी जितनी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी डिमांड कम नहीं हो रही। हाँ, एक टाइम आया था कि लॉस हो गया था, वही कुछ जो हमारे फाइनेंशियल ग्रुप्स थे, ठीक है, जो बाहर इसको डील कर रहे थे, उन्होंने इसकी किसी और ने इसको परचेज कर लिया था और फिर इसकी प्राइस मज़ीद डाउन चली गई थी। अच्छा, लास्ट डेज में ये खबर मैंने भी जो है सुनी है कि लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए लेकिन उनके अरबों रुपए का नुकसान हो गया, पैसे डूब गए। उस सिचुएशन के बारे में बताइएगा, वो स्टेबल हुई है फिर? हाँ, अब वो स्टेबल हो चुकी है, लेकिन पहले एक टाइम आया था कि मार्केट बिल्कुल डाउन चली गई थी क्रिप्टो की, ठीक है, और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि वही बात कि एक हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी, हर बंदा कह रहा था कि बाय करो बाय करो बाय करो। फिर जब बाहर जो ग्रुप्स इसको डील कर रहे थे ना, उन्होंने देखा अब उनका टाइम था प्रॉफिट लेने का, उन्होंने इसकी प्राइस को डाउन कर दिया और वो खुद प्रॉफिट ले गए और बाकी सब लॉस में चले गए। सब लॉस में चले गए, तो इसमें लॉस जो है वो ज्यादा नहीं हो रहा है? लाइक अगर हम कोई इंसान जो है इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है और बिटकॉइंस वगैरह और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बाय भी कर रहा होता है, उनको कलेक्ट भी कर रहा होता है, और फिर एकदम से आपको इतना ज्यादा नुकसान हो जाए उसका। अच्छा, इसमें एक ना ये चीज़ है कि हम हर कोई ना इन्वेस्ट करना चाहता है, नॉलेज नहीं है किसी को,
जब तक आप इसको सीख के नहीं ना आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस है। मतलब ये जो क्रिप्टो और ये जो डिजिटल करेंसी की दुनिया है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का सिर्फ पैसा इसीलिए डूबता है क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं होता। उन्हें बस पता है कि इन्वेस्ट करना है, किस कॉइन में करना है, किस टाइम पे करना है, कहाँ परचेज करना है, कहाँ सेल करना है, ये उन्हें नहीं आइडिया, जिसकी वजह से लॉस होता है। यहाँ पे इलीगल भी है। अच्छा, यहाँ हमारे मुल्क में भी कैंपेन चली और वकार ज़का ने भी बहुत इसमें अपना काम किया। उन्होंने लोगों को भी इस तरफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अवेयरनेस भी दी। तो अब इसका क्या स्टेटस है? हाँ, वकार ज़का के थ्रू ही पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्रिप्टो का नॉलेज आया है। ठीक है, वकार ज़का ने खुद बहुत अर्न किया, उसके बाद उसने लोगों को सिखाना शुरू किया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई क्रिप्टो क्या है, मतलब बहुत मिनिमम लोगों को पता था। लेकिन जब वकार ज़का ने प्रॉपर कोर्सेज स्टार्ट किए, लाइव सेशन स्टार्ट किए, तब लोगों को पता चला कि अच्छा लोगों को पता शऊर आया कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है। फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। वही बात कि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ी, तो पीछे से क्या हुआ, ग्रुप्स जो थे उन्होंने इसकी प्राइस डाउन कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने वकार ज़का को भी ब्लेम किया कि भाई ये प्राइस हमें लॉस हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन जो कि डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब फाइनेंशियल ग्रुप्स ने तो कुछ ना कुछ करना था। ठीक है। अच्छा वजीहा, अवेयरनेस की तो आपने बात कर ली, वकार ज़का ने इस पर काम भी किया, तो अब मैं इसका लीगल स्टेटस जानना चाह रही हूँ क्योंकि अदालतों में भी गए कि इसको जो है लीगल किया जाए और हमारी पब्लिक को उन्होंने अपने थ्रू अवेयरनेस दी। तो अब इसका क्या स्टेटस है? नहीं, अभी तक इलीगल है, अभी तक स्टिल इलीगल है। इसके ऊपर अभी वो जो हमारा स्टेट बैंक है वो वर्किंग कर रहा है, लेकिन वही बात की करेंसी का कुछ इशू है कि हमारी करेंसी की वैल्यू अपनी डाउन हो सकती है। लेकिन वजीहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो एक रस्मी मरासला भी जारी किया है कि जो आवाम है वो बिटकॉइन समेत जितनी भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे बचें। उन्होंने तो ये हिदायत की है और मरासले में ये भी कहा है कि इन करेंसियों यानी कि जो हमारे ये टोकन्स हैं और कॉइन्स वगैरह हैं और पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले किसी भी अगर शख्स से मुल्की कानून के मुताबिक अगर पूछगछ की जाएगी और बैंकों और करेंसी डीलरों को भी इस हवाले से हिदायत की गई है। तो आप ये बताइएगा कि गवर्नमेंट तो अभी इस जानिब आ ही नहीं रही, स्टेट बैंक ने तो मरासला भी जारी कर दिया है, इसको टोटली इलीगल करार दे दिया है। तो इट मीन्स आप फ्यूचर देख रही हैं इसका क्या है? क्योंकि अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टैंड लिया गया है कि इलीगल ही है। एग्जैक्टली ये इनलीगल ही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो हम अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। बहुत सारी जो सेंट्रल ऐप्स हैं जिसमें बाइनेंस है, क्रिप्टो एडिंग है, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसका आगे भी इसकी फ्यूचर पाकिस्तान में है। हाँ, ये है कि लीगल नहीं है, इलीगल ही है, लेकिन वर्किंग हो रही है अभी भी और डिफरेंट ऐप्स के थ्रू हो रही है। जब आ जाती है हमें अमाउंट तो हम उसको ट्रांजैक्शन करके अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ PKR। अच्छा, ये इलीगल है तो फिर इसका पे आउट किस तरह से होता है? हमारे अकाउंट्स जो हैं, बैंक अकाउंट्स में ऑब्वियसली अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे आ रहे हैं तो वो तो उसको देखा जा रहा होता है, फिर ये किस तरह से होता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने मतलब आपने कोई भी चीज़ कॉइन परचेज किया, ठीक है, आपने अपना कार्ड लगाया उस ऐप पे, लाइक बाइनेंस की अगर मैं बात करूं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ट्रस्टेड ऐप नाउअडेज। सो अगर उसके ऊपर आपने अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच किया, आपने वो कॉइन परचेज कर लिया, ठीक है, आप उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स होगी। आप डॉलर्स में आप कहीं पे भी पे कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। तो इट्स नॉट लाइक कि बिटकॉइन में आपने परचेज़ किया है या किसी और तरीके में परचेज़ किया, वो आपने डॉलर्स में परचेज़ किया और डॉलर्स में पे कर दिया। अब आ जाती है बात ट्रांजैक्शन की, विड्रॉ कैसे करवाना है। तो जब आप के पास कॉइन आ गया, आपने कोई प्रॉफिट जनरेट किया, आप उसी तरह ही उसको अपने डॉलर्स में बाइनेंस के थ्रू किसी अकाउंट में डॉलर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर डॉलर से ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। अच्छा, डिजिटल करेंसी आखिर बनती कैसे है, ये भी बताइएगा वजीहा। अच्छा, ये वही बात कि मैंने जब पहले ही आते साथ एक डेफिनेशन मतलब बताई थी कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ठीक है, कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। ये बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ ग्रुप्स बैठते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर डील करते हैं कि आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस ग्रुप एक कॉइन का नाम रखते हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट जो बैंक्स हैं वहाँ के सेंट्रल बैंक्स उनके साथ डील करते हैं कि भाई हमारा ये कॉइन होगा, इसकी ये प्राइस होगी। उस हर कॉइन का, अगर आपको आइडिया हो, हर कॉइन का एक वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि इसकी क्या प्राइस होगी, इसका क्या फ्यूचर होगा, एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारा वाइट पेपर पे लिखा जाता है। फिर जाके उस जो कॉइन है उसको लॉन्च किया जाता है और वो होती है हमारी डिजिटल करेंसी।
अच्छा वजीहा, आपने शुरू में बताया था कि बिटकॉइन की माइनिंग किस तरह से हुई, तो जो दूसरी करेंसीज हैं उनकी माइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह का होता है? एग्जैक्टली माइनिंग का प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन बिटकॉइन जो कि इसलिए फेमस है कि फर्स्ट जो कॉइन था एक तो वो बिटकॉइन था और 50 कॉइन्स की माइनिंग से उसको स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद डिफरेंट लोगों, क्योंकि पहला जो कॉइन लॉन्च हुआ था इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में वो बिटकॉइन ही था, उसके बाद डिफरेंट कॉइन्स लॉन्च होते गए और लोग इसकी तरफ मूव ऑन करते गए। फिर इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि हमने मज़ीद कॉइन्स लॉन्च करने हैं और सबकी माइनिंग सेम तरीके से ही है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की माइनिंग वगैरह की गई है, कोई ऐसी हमारी करेंसी जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड हो? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई भी करेंसी या कोई भी अपडेट नहीं है। तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रही हैं? अच्छा, अगर मैं, क्योंकि मैं मेरी एजेंसी भी है, ठीक है, और मैं इन चीज़ों को डील करती हूँ जिसमें ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल करेंसी है, तो मैं तो ये कहती हूँ ख़वातीन को कि सीख के आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। इसका बहुत फ्यूचर है, इसका फ्यूचर बहुत आगे जाना है, ठीक है। सीख के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप इधर से सुना या मेरी अभी ये जो हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है इसमें सुना या कहीं से यूट्यूब से सुना और इन्वेस्ट कर दिया तो आप डेफिनेटली लॉस में जाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगा कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं और इसका फ्यूचर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो फिर वजीहा, जाते जाते जो है 7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि इसको इलीगल जो करार दिया गया है इसको लीगल किया जाए या इस पर वर्कआउट किया जाए, क्योंकि जैसे आप बात कर रही हैं कि इसका फ्यूचर बहुत वास्ट है और आगे जाके इसका और भी जो है ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है और मुख्तलिफ बिटकॉइंस के साथ साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह भी जो हैं वो सामने आ गई हैं, उनका यूज़ भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा इस हुकूमत से यही एक पैगाम है कि इसके ऊपर वर्किंग करें, स्पेशली स्टेट बैंक से, क्योंकि ये वो करेंसी है कि अगर हमने दूसरी दुनिया को बीट करना है ना, अगर हमें यूरोपियन कंट्रीज़ को बीट करना है तो हमें इन चीज़ों में भी आगे आना होगा। सिर्फ ये नहीं कि हम दूसरी चीज़ों पे फोकस कर लें, इन चीज़ों पे ना करें, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स को बहुत नीड है इस चीज़ की। और अगर हम वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, अगर हम लीगल तरीके से कर लेंगे तो वो हमारे यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है, उससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। सो मेरा उनको यही मैसेज है कि इसके ऊपर वर्किंग करें और इसको जल्द से जल्द लीगल किया जाए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वजीहा फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। वजीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।